सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि बैंक निफ्टी में आज हमको एक काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला अपर की साइड के लिए। करीबन करीबन 600-700 पॉइंट तक एक बारी बैंक निफ्टी ऊपर की साइड मोमेंटम शो कर रहा था। बट वेयर एज निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं था। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ओपन करूं चार्ट को तो एक बारी के लिए मोमेंटम आया। और ये मोमेंट क्यों आया अभी मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ। सो दिस इज द बैंक निफ्टी चार्ट। कंटिन्यूअसली बैंक निफ्टी जहाँ मॉर्निंग में ओपन हुआ तो जो इसने अपना मॉर्निंग में लो लगाया था उस लो तक बैंक निफ्टी दोबारा नहीं आ पाया। देख सकते हो आप, ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। सो एक्चुअली मैं ब्लैक कर लेता हूँ। 1 मिनट दीजिए मुझे। सो बैंक निफ्टी ने क्या था कि जो इसने मॉर्निंग में अपना लो लगाया था उस लो तक बैंक निफ्टी दोबारा आया ही नहीं और कंटिन्यूअसली ऊपर जाता जा रहा था। एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, तीन बारी नहीं, ना जाने मैं अपनी डेली कितनी वीडियोस में बता रहा हूँ कि भाई जो निफ्टी के सॉरी जो बैंक निफ्टी के टॉप लीडर स्टॉक्स हैं। टॉप लीडर कौन है? आपके मुंह में वो वर्ड है, उनके बैंक्स के नाम याद है। उन्होंने बिल्कुल परफॉर्म किया नहीं है, बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया था। इवन अभी भी वो गिरे हुए हैं। अब उन स्टॉक ने थोड़ा बहुत अपनी जिम्मेदारी संभाली है तो अब वो इतने हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं। कौन कौन से स्टॉक हैं आप लोगों को अच्छे से पता है। वो अगर 2-3% भी मोमेंटम एक दिन में कर देते हैं या हार्डली अगर 2-2% भी मोमेंटम कर देते हैं तो बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट वैसे ही बढ़ जाएगा। मेरे भाई समझने का ट्राई करो। दिस इज द सीरियस टॉपिक आई एम टेलिंग यू। सो दैट इज द रीजन कि बैंक अब आज क्या हुआ, एचडीएफसी बैंक आज थोड़ा बुलिश हो गया, थोड़ा सा ही बुलिश हुआ था और थोड़ा बहुत कोटक बैंक ने कंट्रीब्यूशन कर दिया। चले ही नहीं है दोनों स्टॉक, मतलब गिरे पड़े हैं नीचे। और वहां से देखो बैंक निफ्टी एकदम 700 पॉइंट का अपर साइड का मोमेंटम आ गया। और अब क्या हुआ था, अब देखो आप, मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको। तो दिस इज द निफ्टी चार्ट। अब निफ्टी में तो कोई कंट्रीब्यूशन था ही नहीं देने के लिए। निफ्टी जब मॉर्निंग में ओपन हुआ तो निफ्टी नीचे को जा रहा था, वेयर एज बैंक निफ्टी ऊपर को जा रहा था। अभी मैंने चार्ट आपको बैंक निफ्टी का दिखाया। तो जब बैंक निफ्टी एक लेवल तक बहुत ऊपर चला गया तो फिर निफ्टी को याद आया कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि फिर क्या करता है, बैंक निफ्टी भी खींचना स्टार्ट कर देता है निफ्टी को ऊपर के लिए। और फिर निफ्टी ने अपना यू टर्न लिया और एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की साइड दिया। अगर आप देखोगे तो एक बारी 22,950 के आसपास ट्रेड कर रहा था और वहां से 23,100 तक पहुंचा है। यानी कि 150 पॉइंट तक ये पॉजिटिव आ चुका था, 150 पॉइंट। लेकिन इसका मूड बिल्कुल भी था नहीं ऊपर जाने का निफ्टी का। जो निफ्टी ने फिर लास्ट में एकदम शार्प सेलिंग हमको दिखा दी। देखो आप कितनी शार्प सेलिंग गई है। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा बैंक निफ्टी भी ठंडा हो गया और बैंक निफ्टी में भी हमको एक डाउन मोमेंटम देखने को मिला। अब ये चीज हमने समझ ली। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज पहले हम देखते हैं सेक्टर वाइज रोटेशन की क्या हुआ है। रियली मतलब कोई बहुत ऐसा नहीं है कि किसी सेक्टर ने मार्केट को बहुत ऊपर खींचा है। डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर के सिर्फ 2-3 स्टॉक वो ऊपर पॉजिटिव हो रहे थे तो बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था। पीएसयू स्टॉक भी कुछ इतना खास मोमेंटम नहीं दे रहे थे पीएसयू, बट इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका नहीं था जितना प्राइवेट सेक्टर के सिर्फ 2-3 बैंक का था और वही बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जा रहे थे। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि सेक्टर वाइज रोटेशन में कोई बहुत बड़ा यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा कि भाई किसी सेक्टर ने मार्केट को भगाया हुआ है। नहीं भगाया किसी सेक्टर ने, सिर्फ वो 2-3 स्टॉक थे जो मार्केट को ऊपर के लिए लीड कर रहे थे। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि वर्ल्ड मार्केट्स में क्या संकेत आ रहे हैं। क्योंकि आज रात जो है यूएस मार्केट बंद रहेंगे तो जो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है। बिल्कुल यहाँ पर चेंजेस में भी नहीं होंगे क्योंकि मार्केट बंद है यूएस का। तो इनकी तरफ से ग्रीन फ्लैग कह रहे हैं हम आप न्यूट्रल रहो हमारी तरफ से। कोई बढ़त या कोई घटत आपको नहीं देखने को मिलेगी। आप अपना हिसाब किताब देख लो। अब हमारा मार्केट का हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि भाई ये बहुत ही डेंजर जोन में चल रहा है। अब आपको डेंजर जोन ऐसे नहीं लगेगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख के। जरा इसको एक बार वीकली टाइम फ्रेम पर देखो और मैं सब कुछ यहाँ से लेवल हटा रहा हूँ। अब आप देखो कि डेंजर जोन में हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा यहाँ कहीं चल रहे होते तो हम कहते कि चलो सेफ है भाई, ऊपर जाने के लिए स्पेस है। ऊपर जाने के लिए स्पेस अभी नहीं है। मार्केट ने नई टेरिटरी में एंट्री बना ली है। यहाँ से क्या मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जाने वाला है ये हम बिल्कुल हो सकते थे पुलिस को, इसमें बड़ी बात थोड़ी नहीं है। अब आप सिंपल सी बात समझो, बहुत ही छोटी वीडियो बनाऊंगा लेकिन पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। जब मार्केट ने यहाँ पर आप देखो, जब मार्केट ने यहाँ पर पहुंचा था इस लेवल पर तो कभी किसी ने सोचा था कि इससे ऊपर मार्केट जाएगा? किसी ने नहीं सोचा था कि मार्केट इससे ऊपर जाएगा,
है ना, ये मार्केट के लिए एकदम फ्रेश नया लेवल था। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद इसने इस लेवल को तोड़ा और कंटिन्यूअसली ऊपर जाता गया जाता गया जाता गया और ऊपर पहुंच गया। सेम इसी जोन पे है मार्केट। लेकिन हमारे साथ अभी सबसे बड़ी कंसर्न वाली बात ये हो रखी है कि अभी हमारा इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया है, और वो है 4 जून को। अब 4 जून को हम इसी असमंजस में फंसे रहेंगे। वैसे देखो, मार्केट को अल्टीमेटली चाहे इलेक्शन का रिजल्ट आपके मार्केट के फेवर में आए या ना आए, मार्केट को जाना तो ऊपर ही है एक दिन। लेकिन बात आती है जिन्होंने अभी शॉर्ट टर्म का व्यू देख के मार्केट में पोजीशन बना रखी है, जो शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं, उन्होंने अगर मार्केट में पोजीशन बना रखी है तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम की बात है। तो अभी हम यहाँ पर कोई एकदम बोल्ड व्यू अगर कोई आपको दे रहा है, तो मैं तो कहूंगा भाई, मैं कोई बड़ा वर्ड बोलने वाला था बट नहीं बोलूंगा, मत सुनो उसकी बात। सिंपल सी बात है, मत सुनो। अगर कोई बड़ा बोल्ड व्यू दे रहे हैं, नहीं जी नहीं मैं तो बहुत बुलिश हूँ मार्केट पे, नहीं जी नहीं मैं तो बहुत बियरिश हूँ मार्केट पे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि मार्केट जाएगा तो ऊपर, ये तो सभी को पता है, हर एक बंदा जानता है। लेकिन किस तरीके से जाएगा, एक बार यहाँ डिप मारेगा इतना नीचे गिरेगा, या फिर वॉलेटिलिटी क्रिएट करके जाएगा, तो यहाँ पर सब लोग बाहर, मार्केट सबको आउट कर देता है, बाहर कर देता है, ये बात समझने वाली है। तो अभी मैं यहाँ पर कोई बोल्ड व्यू अपना नहीं दूंगा। बस मैं ये कहूंगा कि जो अभी मार्केट ने हमारे लिए लेवल्स बना के रखे हुए, उन लेवल्स के हिसाब से हम ट्रेड करने वाले हैं। तो अभी क्या करते हैं, एक बार 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो दिस इज द 30 मिनट टाइम फ्रेम, और ये मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ आपको निफ्टी का। निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर मेरे सामने एक लेवल निकल कर आ रहा है, जहां पर निफ्टी ने फ्रेश ब्रेकआउट दिया था इस लेवल का, और अब यही डिप लेवल बन के आ रहा है। कैसे बन के आ रहा है जरा मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ एक बारी। रीजन, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिए थे, और पहले अगर चार्ट को आप स्क्वीज करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो अब क्या हो गया कि ये लेवल हमारे लिए एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह काम कर सकता है, और लेवल जो होने वाला है आपका वो होगा 22,780, 22,780 से लेके 22,800। ये आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है डिप बाइंग साइड की बन सकती है। और एक ही लेवल मेरे पास बाइंग का है, क्योंकि मैं ब्रेकआउट बाइंग अभी निफ्टी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये आपका फर्स्ट बाइंग लेवल हो गया। सेलिंग लेवल की अगर मैं बात करूँ आपको, तो वो होने वाला है 23,050 to 100। अभी जब इस रेंज में पहुंचेगा तो हीरो बनने का कोशिश मैं नहीं करने वाला बिल्कुल भी, क्योंकि ये रेंज हमारी सेलिंग रेंज। अब आप देखो 23,050 to 23,100, इस रेंज में हुआ क्या, मार्केट ऊपर तो गया डेफिनेटली, लेकिन इस रेंज में कसमसाने लगा और वहां से धड़ाम से नीचे गिर गया। तो ये रेंज मेरे लिए अभी फिलहाल के लिए सेलिंग रेंज बनेगी। जब तक ये 23,100 को ऊपर के लिए निकाल देता है, तब उसके बाद सोचेंगे फिर क्या है। तो ये अभी मेरे लिए फिलहाल के लिए सेलिंग और रिजेक्शन जोन बना हुआ है। जो दूसरा सेलिंग लेवल है मेरे पास अभी निफ्टी में, वो है 22,750, तो 22,750, यानी कि ये वाला लेवल बहुत नीचे है, मैं मान रहा हूँ इस बात को। लेकिन अगर ये तोड़ता है तो फिर एक फ्री स्पेस है। अब मान लो मार्केट ने 22,750 तोड़ा और सीधा गिरने लगा, तो इस लेवल का अब इतना लेवल हमारे पास पड़ा हुआ है खाली, तो इसका बेनिफिट हम ले सकते हैं, सेल साइड का ट्रेड अपना बना सकते हैं। तो ये रही कुछ निफ्टी के एनालिसिस। अब बात करते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट के बारे में। डेली टाइम फ्रेम पर मैं इसीलिए टाइम स्पेंड ज़्यादा कर रहा हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था, मार्केट ने एक बड़ा मोमेंटम दिया बिल्कुल इसी लेवल से, और बहुत ही फास्ट एक ऊपर का मोमेंटम दिया था, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखो 2-3 कैंडल रेड बनी और फिर फटाक से मार्केट गिर गया। आज भी कुछ ऐसा ही हमको देखने को मिला कि मार्केट ऊपर तो गया यहाँ पर, लेकिन बहुत ऊपर गया, लेकिन फिर थोड़ा सा नीचे आ गया बैंक निफ्टी। बट ठीक है, इट इज ओके, कोई डरने वाली बात अभी मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर कुछ है। तो अभी मेरे को ये दिखाई पड़ रहा है बैंक निफ्टी में कि इसका जो अभी नियर बाई रजिस्टेंस है वो है 49,600 का। तो इसी रजिस्टेंस को हम ढाल बना के कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और चैनल पैटर्न ट्रेड करके जा रहा है, ये तो सभी लोग जानते हैं, है ना। अभी क्या करते हैं, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। अब 30 मिनट, अब ये मैंने जो लगा रखा है ये हमारे लिए अभी शॉर्ट टर्म के लिए रजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो अभी क्या करने वाले हैं, नियर बाई जो इसका डिप बाइंग लेवल है उसको मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो वो आपका लेवल होने वाला है 48,950 to 49,000, ठीक है। तो 48,950 to 49,000, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली यही वाला लेवल जो होगा जहां से आज बैंक निफ्टी ने चलना स्टार्ट किया था। और अगर आप देखोगे तो 49,000 से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, और ये कम से कम 700 पॉइंट तक गया है ऊपर। तो कल अगर अभी 280 पॉइंट पे है, तो अगर 280 पॉइंट नीचे आता है, डिप लगाता है और इस लेवल पर कहीं मिलता है, तो मुझे लगता है एक बेस्ट बाइंग साइड का ट्रेड बैंक निफ्टी में बनता हुआ हमें दिखाई पड़ सकता है। सो दिस इज आवर फर्स्ट बाइंग लेवल। और अगर मैं बाइंग की बात करूं दूसरे बाइंग लेवल की, तो वो इस ब्रेकआउट के ऊपर बनेगा, जो कि मैं अभी नहीं देना चाह रहा हूँ। बहुत ही रिस्की है यहाँ पर बोलना अभी, क्योंकि
बिल्कुल आप देखो एक स्ट्रेट रैली आई है भाई यार। तो अब मैं कैसे कहूँ आपको कि ब्रेकआउट फिर बाय कर लो, तो दैट्स वाई आई एम नॉट रिकमेंडिंग। डिप में आता है तो ठीक, अगर ब्रेकआउट देते हैं तो उसके लिए फिर टेलीग्राम हमारा है जिंदाबाद, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डेली मैं आपको लेवल्स और कुछ स्टॉक्स के चार्ट्स भी वहाँ पर शेयर कर देता हूँ, जो कि आने वाले टाइम पे एक एक अच्छा पोटेंशियल जिनमें दिखाई पड़ता है, तो उनके चार्ट में शेयर करता हूँ। रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ कोई, बस चार्ट शेयर करता हूँ कि क्या लगता है, आप लोगों का व्यू भी पूछता हूँ। अच्छा, ये तो रही बाइंग साइड की बात। अब बात करते हैं सेलिंग साइड के लिए। तो बैंक निफ्टी में जो आपका फर्स्ट सेलिंग लेवल बनने वाला है दोस्तों, दैट विल बी 48,900 का ब्रेकडाउन। तो 48,900 कहीं आपका ये वाला सपोर्ट है, दिस सपोर्ट। तो ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी नीचे के लिए ब्रेकडाउन करता है तो हमारे पास फिर एक फ्री स्पेस पड़ा है डाउन साइड के लिए, हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और काफ़ी है, ये 200-300 पॉइंट का स्पेस है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा पुट साइड का ट्रेड बन सकता है बैंक निफ्टी में इस लेवल के नीचे। दिस इज आवर फर्स्ट सेलिंग लेवल। दूसरा सेलिंग लेवल बिल्कुल वही है जो आज मैंने भी आपको डेली टाइम फ्रेम पर बताया था ना कि अब हम इसको ढाल बनाएंगे, तो एग्जैक्टली वही है। और लेवल मैं लिख देता हूँ, डोंट वरी। वो होगा आपका 49,550 to 600। तो यानी कि आप समझ गए होंगे ये हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा अगर बैंक निफ्टी यहाँ तक आता है तो। गॉट इट। चलिए अभी बात करने वाले हैं फिन निफ्टी के बारे में। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है मार्केट ट्रेडर ऑफिशियल नाम से, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कुछ स्टॉक्स के चार्ट शेयर किए जिनमें एक अच्छा पोटेंशियल मुझे आने वाले टाइम पे दिखाई पड़ता है, तो वो चार्ट नाम के साथ शेयर कर देता हूँ डेली की बेसिस पे। लेवल्स तो शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नॉलेज यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी मर्जी, सीखना है तो आपकी मर्जी, नहीं सीखना है तो भी कोई बात नहीं। आइए फिन निफ्टी के बारे में बात करते हैं। फिन निफ्टी का मैं ओपन कर लेता हूँ दोस्तों डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट से ये वाला इंडेक्स। क्यों? क्योंकि इसने जहां पर हाई लगाया था आज इसने वो वाला हाई भी टच करके उसके ऊपर भी गया था और नीचे आया है। तो कायदे से देखा जाए तो फर्स्ट टॉप और सेकंड टॉप, पर अभी हम कंफर्म नहीं हुआ है, इसका वेट करेंगे हम डेफिनेटली। अभी चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, यानी कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अगर फिर निफ्टी में मतलब बाइंग का मौका मिलता है तो मैं यहाँ पर सिंपली एक ही लेवल के लिए यहाँ पर स्टिक रहूंगा, जो कि है 21,750, यानी कि ये लेवल। और बिल्कुल आ सकता है, ये बिल्कुल आ सकता है, इसके आने के चांसेस हैं। 21,750 ये लेवल अगर हमें मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। ध्यान देना, मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों इंडेक्स में बुलिश हूँ। लेकिन अब आप कहोगे सर आपने यहाँ पर ब्रेकआउट बाइंग लेवल नहीं दिया, क्योंकि मैं थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप का यूट्यूबर कह लो, यूट्यूबर तो नहीं बट कंजर्वेटिव टाइप का ट्रेडर हूं मैं हमेशा ट्रेड लेने से पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखता हूं। अब मैं यहाँ पर अगर ब्रेकआउट बाइंग करता हूं तो स्टॉप लॉस कहीं बन नहीं रहा सुटेबल। दैट्स द रीजन कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी मैंने आपको ब्रेकआउट लेवल ना देके डिप बाइंग लेवल दिए हैं। और मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि अगर ब्रेकआउट हैपन होता है, ब्रेकआउट कल होता है, जिसके चांसेस बिल्कुल हैं, तो उसका अपडेट टेलीग्राम पर दूंगा। तो वीडियो के कमेंट में आप ये मत लिखना कि सर आप बुलिश तो हो लेकिन बुलिश लेवल तो है ही नहीं वीडियो में। बुलिश लेवल है लेकिन वो टेलीग्राम पे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं हो रहा है अभी। एक बारी मार्केट ओपन हो जाता है फिर देखते हैं कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, उस हिसाब से आपको इन लेवल्स पे काम करना है। ब्रेकआउट देगा तो फिर टेलीग्राम पे बता दूंगा मैं आपको। तो ये रहा आपका फर्स्ट बाइंग लेवल 21,750। जो दूसरा आपका यहाँ पर सेलिंग, जो आपका सेलिंग साइड का लेवल होगा वो होगा 22,080 to 120, यानी कि 22,080 से लेके 22,120। ये जो रेंज होगी आपकी सेलिंग रेंज यहाँ पर फिन निफ्टी में होने वाली, बिल्कुल ये जो रेंज है ये ढलान की तरह हमारे लिए रिजेक्शन की तरह काम करेगी और बहुत ही अच्छा सेलिंग लेवल मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो मुझे डेफिनेटली मालूम है कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया है तो वो कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को प्लीज़ आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों।